हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करेंगे कि आप मान लीजिए किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कुछ फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, किसी भी तरह की कोई नाराजगी है, आपके लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चल रही है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कैसा ये जाएगा आपका जुलाई का मंथ, साथ ही क्या उपाय हो सकता है वो भी देखेंगे इसमें, और ईश्वर की क्या सजेशन रहने वाली है आपके लिए। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सब इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कार्ड्स आपको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कार्ड आपको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में हैं और किसी तरीके से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये वहाँ भी आपकी हेल्प करते हैं। कि सपोज आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, टाइमिंग नहीं पता होती है, नाम ही केवल पता है, पता ही नहीं है कि कब हुए हैं। कई बार होता है कि पहले के लोग कई बार नहीं जानते थे, उस कंडीशन में भी आपकी कार्ड्स बहुत मदद करते हैं। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग से अपनी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आज जानेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि कर्क राशि का जुलाई का महीना रिलेशन वाइज कैसा रहने वाला है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ बात करते हैं हम रिलेशन की। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि कुछ मिला जुला सा ये मंथ आपका रह सकता है। यहाँ पर मुझे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक भी लग रही हैं मुझे। ऐसा नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी भी है, बट कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका फोकस बहुत क्लियर है, वो जिन्हें चाहते हैं, मतलब आप में से जो भी लोग चाहते हैं जिन्हें, उनकी तरफ आपका पूरा फोकस है। आपको फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या किस तरीके की सोच आपके बारे में वो रख रहे हैं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने ठान लिया, आपको जो करना है वो करना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी रिलेशन के अंदर जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, जिस भी काम को आप करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी काम अपने हाथ में लिया है उसको पूरा करना है, बट सारा सोच समझ के सराउंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं उनको भी देखना है। चीज़ों को जल्दबाजी में अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। और पॉजिटिविटी की बहुत संभावना है। अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, समझ ना आ रहा हो, तो थोड़ा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, उससे आपका मन शांत होगा और चीज़ों में अच्छा आप कर सकेंगे। और अगर मैं बात करूं तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जिस तरफ आप जा रहे हैं वहां पर आपको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, आप बहुत प्रॉब्लम में हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कई लोगों को तो ऐसा भी लग सकता है कि शायद कोई डिसीजन लाइफ का लिया है वो गलत है। मतलब ऐसी फीलिंग्स आप लोगों को आ सकती है किसी किसी को, या कुछ समय से आ रही होगी कि जिस साइड आप जा रहे हैं या जो भी एफर्ट आप रिलेशन के अंदर डाल रहे हैं उसमें आपको कुछ भी जो है पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। उस वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में हैं और आपको लग सकता है कि सोच बहुत नेगेटिव आपकी हो सकती है कि इस रिलेशन में मुझे कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूँ तो कहा जा रहा है कि आपके रिलेशन को आपको मेच्योरिटी से संभालने की जरूरत है। कोई भी अगर छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई रिलेशन में ऐसा चल रहा है या कुछ भी। वो चीजें अगर आप थोड़ा बहुत अपनी सूझबूझ से समझ से आप हैंडल करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं जुलाई में, तो ये वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जो है रिश्तों में बैलेंस बनाएंगे, अपने रिलेशन के अंदर पूरे एफर्ट डालेंगे, आपको भी आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। और जिस भी आप रिलेशन में हैं या फिर आप जाना चाहते हैं किसी रिलेशन के अंदर, उसमें ग्रोथ की बहुत संभावना मुझे दिख रही है। अगर आप इस वीक का लाभ उठाना चाहते हैं तो ग्रोथ की संभावना दिख रही है, बहुत ईश्वर की कृपा दिख रही है, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, मन आपका बहुत खुश रह सकता है। साथ ही माइंड से भी आप बहुत जो है स्ट्रांग फील करने वाले हैं इस वीक में। सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी, प्योर इंटेंशन आपकी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ग्रोथ है और
मतलब लगता है ना कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर कोई रिलेशन आपका है, या फिर इस हफ्ते में आप एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें जो है बेहतर है। थर्ड वीक में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी की बात आपको कुछ बुरी लग जाए, कुछ दिल दुख जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा आपको संभालने की ज़रूरत है। अपने आप को, खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप ज़्यादा चीज़ों को, असर करती हैं चीज़ें, लेकिन जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा समय के लिए असर नहीं करती हैं। थोड़े टाइम के अंदर वो चीज़ें जो हैं वो हम चाहें तो लेट गो भी कर सकते हैं। और आपको थोड़ा इसी चीज़ का ध्यान रखना है अपना। और अगर मैं बात करूँ आपके लास्ट वीक की, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मान लीजिए आपकी कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ कह दिया है, हो सकता है आप उस बात को पकड़ के बैठ जाएं, या फिर आपके मन में इतनी लग जाए कि आप जो है आगे बढ़ने की ना सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उसमें भी आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको कोई होगा जो सपोर्ट करेगा, या हो सकता है आपके पार्टनर या आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा चीज़ों से बाहर आए, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव ज़्यादा समय के लिए होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ आने वाली पॉजिटिविटी को भी रोक रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा जो है वो नेगेटिव हो जाता है और हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ही हमारा होता है, दूसरों के अलावा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। कुछ चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है। और अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या फिर कुछ दिल दुख गया, तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा था, किसी रूप में वापस आया है, या फिर किसी ने कह दिया, तो ज़्यादा चीज़ों को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उस पीरियड में कुछ ऐसा सामने वाले को भी इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका दिल वाकई बहुत दुख है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज चीज़ें जो हैं कुछ इतना मुझे खराब नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा ही आपका इमोशनली बहुत स्ट्रांग आप रहने वाले हैं, या फिर पूरा मंथ ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा हो, तो नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको संभाल के चलने की ज़रूरत है। चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर हो जाएंगी। और देखते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ईश्वर की गाइडेंस है कि आपको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। अगर कोई ऐसा है जो कि आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समझना है कि वो कौन हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जो आपके साथ प्योरली इन्वॉल्व नहीं है ना। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हो सके तो गणपति जी की आप पूजा कर सकते हैं, चीज़ों में थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। और थोड़ा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं किसी भी कारणवश या नाराज हैं, तो ये मंथ आपका कैसा रह सकता है उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी बात बनाने के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज चल रहे हैं तो आप बहुत इजीली उनको मना लेंगे। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करेंगे, चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। आप जितना एफर्ट डालेंगे उतने ही एफर्ट सामने से आपको भी मिलेंगे, उतनी ही उनकी जो रिस्पॉन्स है, जो बहुत लविंग केयरिंग वाला जो रिस्पॉन्स है, वो आपको मिलने वाला है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनके वहाँ कोई फंक्शन हो सकता है, आपके यहाँ कुछ फंक्शन हो, या आप दोनों का कुछ ऐसा हो कि किसी चीज़ में लेकर आप एक साथ कुछ काम कर रहे थे, या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे एक साथ। तो वो जो सेलिब्रेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वो सेलिब्रेशन आप दोनों की हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हो सकता है आप में से किसी के घर का कुछ इनॉग्रेशन हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो भी मुझे लग रहा है मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। आप जो है मिल सकते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आपको ऊपर वाले की कृपा मिलेगी। और आप में से कुछ लोग जो है मिस कर रहे होंगे अपने पार्टनर को, लेकिन आगे चलकर आपके लिए वही टाइम जो है बेहतर दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। आप इस टाइम का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं। मिलने की सोच रहे हैं, पार्टनर आपसे दूर है, हाँ थोड़ा आप मिस जरूर करेंगे। लगेगा कि हम लोग काम में बहुत आगे निकल आए हैं, मिलने के लिए एक दूसरे के लिए या फिर एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको भी बहुत प्यार और चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी महसूस हो सकती हैं इस महीने के अंदर। आपके लिए बहुत लविंग केयरिंग टाइम है ये, कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं, साथ ही एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। तो ये कार्ड आपके बहुत बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। अब हम बात करते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी को प्रपोज करना चाहते होंगे, शादी करना चाहते होंगे, या फिर फैमिली में डिस्कशन करना चाहते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
ओके। अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी आपको आए, कुछ स्ट्रगल बना रहे, हो सकता है रिस्पांस भी अभी वैसा ना आए। तो मैं ये कहूंगी थोड़ा रुक सकते हैं तो बेशक रुक जाइए। और अगर आपको लगता है कि ठीक है आप तैयार हैं, एक बार को हो सकता है आपका रिलेशन बन जाए, लेकिन उस रिलेशन के अंदर शुरू में आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप ही को करनी पड़ रही हैं एक बार को, तो दिक्कत काफी आ सकती है। मुझे लग रहा है जो भी आप सोच रहे हैं अगर अभी आप करते हैं तो आगे जाके वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और बॉन्डिंग भी बनेगी, लेकिन हाँ शुरुआत के दिनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है अगर आप हो सके टाल दें इस समय को, तो थोड़ा रुक जाइए, रुकने के बाद कीजिए आप। अगर मैं बात करूं शादी की, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम ठीक नहीं लग रहा है। आपको अभी शादी का नहीं सोचना चाहिए इस मंथ में। अगर आपके मन में कुछ ऐसा था तो बिल्कुल उसे टाल दीजिए, क्योंकि ये टाइम फेवरेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो सकती है और कोई थर्ड पर्सन ऐसा ना हो आप कोई थर्ड पर्सन आके बीच में से फायदा उठा ले जाए, मतलब इधर की उधर, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम। और अननेसेसरी ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर। आपको हो सकता है कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, तो चीजें आप सोच कुछ रहे हो और हो किसी और तरीके से जाए। अगर मैं बात करूं फैमिली में डिस्कशन करने की, तो वो की जा सकती है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिलेशन को लेके फैमिली में सोच रहे थे बात करने का, तो उसके लिए टाइम ठीक है। पहले से अगर आपका रिलेशन चल रहा है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। आपकी बात सुनी भी जाएगी, सजेशन भी दिया जाएगा और चीज़ों को समझा भी जाएगा, बशर्ते कि आपको अपना पूरा जो है आपका मतलब आपका होता है ना एक टैलेंट होता है, हमारा बात करने का टैलेंट होता है, चीज़ों को समझने का, समझाने का, उन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कीजिए, समझाइए तरीके से, तो आपकी बात जो है बिल्कुल सुनी जाएगी। आपके लिए ये चीज़ जो है अच्छी है। लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ शादी के लिए या प्रपोज करने के लिए, मुझे ये मंथ जो है थोड़ा सा कम ठीक नज़र आ रहा है, आपके फेवर में नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और कितने % चांसेस हैं कि आपके लाइफ में कोई आता है इस महीने के, नहीं आता है, साथ ही कैसा रहेगा आपका। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगेन कहूंगी कि कार्ड बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं। यहाँ पर पहले हमने देखा था कि आपका ये मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है, तो बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है, वो नया काम के रिलेटेड भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि हो सकता है। आप जिस सिचुएशन में हो उस तरीके से इसे ले सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी इस महीने के अंदर। अगर आप सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, अगर मैं बोलूँ कि आने की संभावना भी बहुत बन रही है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगेन कहूंगी कि आपको जो है थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ सकता है किसी भी चीज को लेकर। और अगर आपको लगेगा कि हाँ आप चीजों में हैंडल करने के आपको लगता है कि भाई मुझ में इतनी वो है कि मैं चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ या कर पाऊंगा, तो ही आप उन चीज़ों में आगे बढ़िएगा। वैसे रिश्ते आपके पास कोई आ सकता है, आपकी लाइफ के अंदर किसी की एंट्री हो सकती है, कुछ नया आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें आगे चल के ग्रोथ जरूर मिलेगी, ये तो गारंटी है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ कि ईश्वर की सजेशन क्या है, वही अगेन कहूंगी 5 नंबर का कार्ड थर्ड टाइम आपके उसमें आया है। ये जो कहता है कि आपको अपने काम में और अपने रिलेशन में जो भी आप बनाते हैं या कोई आता है, आपको दोनों में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बना कर चलना है। अगर आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे ठीक से, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट है वो ट्रुथफुल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप जो है कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके लाइफ में कोई आता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए सपोज कई बार होता है हमारे मूड बड़े स्विंग्स होते हैं, या फिर हमें पता होता है कि मुझे मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, जो मुझे पता होगा कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो उन चीज़ों पर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आप उस रिलेशन को आगे चला पाएंगे। और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके लाइफ के अंदर कोई आ जाए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। अब हम बात करते हैं, आप मैरिड हैं और अभी वैसे हमने देखा था पहले भी, लेकिन अगर आप मैरिड हैं स्पेशली, तो आपके लाइफ के अंदर चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आपके लाइफ के अंदर चल रही हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, रिलेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे से खराब चलता हुआ आ रहा होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कई बार तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि रिलेशन टूटने जैसा लग रहा है, काफ़ी टाइम से अटका हुआ है लग रहा है, बस चीज़ें खिंच रही हैं, हो नहीं रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि मुझे ये महीना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशन जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर ख़त्म होने वाली होंगी तो ख़त्म हो भी जाएंगी। यहाँ पर अगर आप चाह रहे होंगे दोनों पार्टी तो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे चीज़ें, और आगे चल के कुछ लाइफ में कुछ नया होगा, डेफिनेटली वो बेहतर होगा। और आप समझ लीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये हो रहा है वो कहीं ना कहीं डेस्टाइन था, आपकी डेस्टिनी थी, ये होना था इसलिए हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप जो हैं इस महीने अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करवा पाएंगे, आपकी चल पाएगी, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो पाएंगी, जैसा आप सोचेंगे वैसी चीज़ें कई बार हो पाएंगी। और अगर मैं बात करूं आपको कि ईश्वर की क्या रेमेडी आपके लिए है और क्या गाइडेंस है, तो रेमेडी आपके लिए है आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल देखा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी हो, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन को आप अगर चाहते हैं उसको आगे बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथ देना, तो आप वो कर पाएंगे। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों के लिए आप अपना मन मारते हैं, दूसरों को समझते बहुत ज़्यादा हैं आप, क्योंकि ये कर्क राशि है। कर्क राशि मतलब मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है ना दूसरों के बारे में सोचने वाले ज़्यादा हैं। सही गलत की पहचान आपको होती है, कई बार आप चीज़ों को छुपा जाते हैं, खुद आप बर्दाश्त कर जाते हैं और पीछे से बहुत सारी चीज़ें फेस करते हुए आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ना आती हो तो भी कीजिए। आप 10 मिनट के लिए कुछ भी या तो कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर ओम का उच्चारण लगा के सुन सकते हैं, या फिर एक है योग निद्रा करके होता है वो भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर फायदा होगा। और ईश्वर की गाइडेंस एक और है कि आपका रिलेशन जो भी चल रहा है अगर आपने उसको मैच्योरिटी से हैंडल नहीं किया तो चीज़ें जो हैं खराब होने की भी संभावना है। सबकी नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ही आप इसे अपने ऊपर लीजिएगा, क्योंकि सारी दुनिया में सबके लिए एक चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे भी ये जर्नल प्रेडिक्शन है तो आप सबके लिए डिफर है। हाँ, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा है तो आप मुझे मैसेज करके भी उसके बारे में पूछ सकते हैं और पर्सनल कॉल भी आप कर सकते हैं। बाकी फिर भी कहा जा रहा है आपसे, ईश्वर की गाइडेंस है कि आपकी जो भी सिचुएशन है अगर आप उसको मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे को भी पहले खुद समझें, क्योंकि हम अपने जहाँ पर जिस सिचुएशन में हम हैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे देखें, उसके बाद चीज़ों को समझने के बाद अपनी बात दूसरे को रखेंगे तो हो सकता है वो रिलेशन आपका जो है वो जो बच जाए। लग रहा हो कि आप बचाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली बच जाएगा। और थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा आप, तो आपके रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका जो केस है अगर वो कोर्ट कचहरी तक, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका केस जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचा होगा, तो आपके उसमें क्या हो सकता है इस महीने में, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आया है कि चीज़ें जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, रिश्ता मुझे ख़त्म होता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, रिश्ते में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, खुशी नहीं है, बंधा हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं उस रिश्ते से। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होने की संभावना है, लेकिन उतनी इस महीने में नहीं नज़र आ रही है। होंगी चीज़ें लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर मैं बात करूँ ये रिलेशन क्यों टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप में से कोई भी ऐसा हो सकता है कि अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल के आया हुआ, मतलब कुछ पुरानी जगह पर ही उलझे हुए हैं, पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन पर काम नहीं किया है। जैसे होता है ना, कई बार बात तो वही है लेकिन बोलने का तरीका गलत है, तो सामने वाले को ना भी बुरी लगती हो तो भी बुरी लग जाए, ऐसा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है आप में हो, आपके पार्टनर में भी हो सकता है, या दोनों में से किसी का भी हो सकता है कि अपने पुरानी कोई चीज़ है ऐसी जो खो दी है, कोई रिश्ता खो दिया है या फिर कोई नुकसान उठाया है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे आप, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं निकल रही है।
और अपने ऊपर काम थोड़ा नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये दिखाई दे रही हैं, और ईश्वर की आगे गाइडेंस भी आपके लिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी ये जो रिश्ता है जो आपको नहीं लग रहा है, हो सकता है आपकी डेस्टिनी हो, चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं, लेकिन अगर जीवन में कोई रिश्ता आता है तो उसे ऐसे संजो के रखिएगा अपनी लाइफ के अंदर, जैसे लोग अपनी ट्रॉफीज जो हैं संजो कर रखते हैं, या फिर रिश्तों में ही आपको ताकत महसूस करनी चाहिए और वो रिश्ते आपको संजो कर रखने चाहिए। वही आपको आगे जाकर ताकत भी देंगे और आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें भी आपकी पूरी होंगी। लाइफ में आगे आपको अच्छा मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आपके साथ कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, ताकि अगर कोई कमी हो तो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। कोई आपका सुझाव है, सवाल है, वो आप लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका जवाब देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।